Okay, welcome to the new video student. In this video we are going to start a new chapter, that is chapter number 15 biodiversity. ठीक है, ये चैप्टर के अंदर भी कुछ पॉइंट्स डिलीटेड है. ठीक है, वो जो पॉइंट डिलीटेड है वो मैं मेंशन करते चलूँगा. अभी हमको स्टार्ट का टॉपिक ही जो है तो यहाँ पे देखना है ना. तो पहले देखते हैं हम बायोडाइवर्सिटी क्या है. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी सिंपल एक शब्द में अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी. देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी. वेराइटी मीन्स देखो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स धरती के ऊपर प्रेजेंट है. तो ये ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वेरिएशंस है, जो वेराइटी है, इसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं फिश की बात करूँ तो फिश के अंदर कुछ एक रिवर है, रिवर में फिश है. तो फिश एक ही प्रकार की है क्या? कोई छोटी फिश है, कोई बड़ी फिश है, कोई बहुत बड़ी फिश है. तो ये फिश की वेराइटी प्रेजेंट है. एक जंगल के अंदर बर्ड्स प्रेजेंट है, तो बर्ड एक ही प्रकार का बर्ड प्रेजेंट रहेगा क्या? वहाँ पे खाली कौवे है तो कौवे ही प्रेजेंट रहेंगे क्या? नहीं, यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना. जैसे कि बर्ड्स, कौवा भी है, मैना भी है ना. अलग अलग प्रकार के हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर प्रेजेंट. तो ये जो बर्ड की वेराइटी हुई इसको हम बोलेंगे डाइवर्सिटी. वैसे ही अगर मैं एक बात करूँ व्हीट की, व्हीट गेहूँ जो खाते हैं अपन, तो गेहूँ एक ही प्रकार का गेहूँ है क्या? नहीं, मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज आर फाउंड. राइस एक ही प्रकार का राइस है क्या? बहुत अलग अलग प्रकार के राइस है. तो ये जो राइस की वेराइटी है, ये वेराइटी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, अब ये बायोडाइवर्सिटी तुम्हारे समझ में आ गया होगा. इसको हम देखते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री इसका. बायोडाइवर्सिटी ये शब्द सबसे पहले यूज़ किया था वॉल्टर रोजन ने 1982 के अंदर. बट द वर्ड बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन, है ना. देखो याद रखना, स्पेसिफिकली इसलिए अलग बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के अंदर तुमको पूछ सकता है कि हु कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी. अगर कॉइन का शब्द पूछा तो लिखना है तुम लोगों को वॉल्टर रोजन, और अगर पूछा हु पॉपुलराइज द वर्ड, अब देखो ये इतने डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बुक में मेंशन किया है इसलिए हमको ये पढ़ना ही पड़ेगा. और हमको ये कुछ हम चैलेंज नहीं कर सकते. कोई पेपर सेटर रहा एक आधा तो वो पेपर सेट करते समय ऑब्जेक्टिव में ये सेट भी कर सकता है ना. इट इज़ पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन. हालांकि ये कोई बात मेंशन करने की नहीं है, लेकिन बुक में मेंशन है इसलिए हमको पढ़ना ही है. अब ये बात समझ में आ गई, ब्रीफ हिस्ट्री. इसके बाद में हमको ये देखना है कि बायोडाइवर्सिटी ये रहती कैसी है, कितने प्रकार की होती है. एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी ये डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड है. सबसे पहले जो बायोडाइवर्सिटी है वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी. ठीक है, अब ये जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे? जेनेटिक डाइवर्सिटी ये जीन के आधार पर, नंबर ऑफ जीन के आधार पर, टाइप्स ऑफ जीन के आधार पर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के आधार पर, ये जो डाइवर्सिटी होगी ऑर्गेनिज्म में उसको बोलते हैं हम जेनेटिक डाइवर्सिटी, है ना. एक ही स्पीशीज है लेकिन उसके अंदर अलग अलग जीन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट है, तो हम उसको बोलेंगे क्या? जेनेटिक डाइवर्सिटी. फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को बतलाता हूँ कि 1000 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगोज. ठीक है, कितनी? 1000 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगोज फाउंड इन इंडिया. हमारे इंडिया के अंदर ही जो है वो 1000 से ज़्यादा जो है वो अलग अलग प्रजाति किसकी मिलती है? मैंगोज की मिलती है. ठीक है, और ये बोलता है कि 50,000 वेराइटी ऑफ राइस, 50,000, मुझे नहीं लगता 50,000 राइस होनी चाहिए, ये हो सकता है यहाँ पे कुछ प्रिंट मिस्टेक हो. बुक में मेंशन किया हुआ है 50,000 वेराइटी ऑफ राइस. ठीक है, मुझे नहीं लगता 50,000 डिफरेंट टाइप के राइस होने चाहिए. यहाँ पे मेंशन है. हम एग्जांपल पकड़ते हैं मैंगो की, तो 1000 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगोज हैव बीन फाउंड इन इंडिया ओनली, है ना. देखिए, ठीक है. उसके बाद में एक प्लांट है दैट इज राउल्फिया वोमिटोरिया. राउल्फिया वोमिटोरिया नाम का एक प्लांट है. ठीक है, अब ये प्लांट एक
कंपोनेंट सीक्रेट करता है, दैट कंपोनेंट इज रिसरपाइन। ये एक रिसरपाइन नाम का कंपोनेंट सीक्रेट करता है विच इज मेडिसिनली वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब ये रोवेल्फिया जो प्लांट है, इसके अंदर कुछ प्लांट ऐसे हैं जो ज़्यादा मात्रा में रिसरपाइन प्रोड्यूस करते हैं और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बहुत ही कम मात्रा में रिसरपाइन प्रोड्यूस करते हैं। ड्यू टू देयर जेनेटिक डाइवर्सिटी, उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी होने की वजह से ये क्या करते हैं, कम या ज़्यादा मात्रा में केमिकल सीक्रेट करते हैं। ठीक है, बात ख्याल में। दूसरी जो डाइवर्सिटी है दैट इज स्पेशीज डाइवर्सिटी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दूसरी स्पेशीज डाइवर्सिटी। देखो पर इट इज द इंटर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। इसको मैं, ये तुम्हारे समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे इसके नीचे इधर लिख देता हूँ साइड में, इंटर स्पेसिफिक, यानी स्पीशीज के बीच में, स्पीशीज के आपस में जो उनकी डाइवर्सिटी होती है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक डाइवर्सिटी या स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, इट डील्स विद द वेराइटी ऑफ स्पीशीज, यानी एक पर्टिकुलर स्पीशीज की कितनी वेराइटी है ना। फॉर एग्जांपल अगर गोट्स है तो गोट्स की कितनी वेराइटी है ना। मंकी है तो मंकी की कितनी वेराइटीज है, ये हमको क्या करता है, ये स्पीशीज डाइवर्सिटी के अंदर हमको पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है ना। इट डील्स विद द रिचनेस एज वेल एज नंबर ऑफ इंडिविजुअल। रिचनेस यानी पर्टिकुलर एरिया में कितने मात्रा में वो स्पीशीज प्रेजेंट है। हो सकता है कि वेस्टर्न घाट में उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो और ईस्टर्न घाट में उसकी पॉपुलेशन कम हो। एक बुक में एग्जांपल दिया हुआ है तुम लोगों के, दैट इज एम्फीबियन स्पीशीज होती है ना। तो ये एम्फीबियन स्पीशीज ये वेस्टर्न घाट में ज़्यादा है और ईस्टर्न घाट में एम्फीबियन स्पीशीज क्या होती है, कम होती है। तो स्पीशीज क्या हो रही है, वेरी हो रही है। स्पीशीज की रिचनेस भी वेरी हो रही है। स्पीशीज की रिचनेस मीन्स ये होता है कि स्पीशीज की ज़्यादा मात्रा, अलग अलग प्रकार की स्पीशीज वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन की ज़्यादा मिलती है और ईस्टर्न घाट में अगर जाएंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस जो है वो कम है। बात ख्याल में, ये हो गई हमारी स्पीशीज। देन थर्ड वन इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स इट इज रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ये किस पर निर्भर करती है, ये डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम पर निर्भर करती है कि अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम में अलग अलग प्रकार की स्पीशीज प्रेजेंट रहेगी, है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास में इकोसिस्टम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डिजर्ट इकोसिस्टम होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है ना। डिजर्ट है, यहाँ पे फिर ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, या मैं बात करूँ फिर एक्वाटिक इकोसिस्टम है ना। तो अलग अलग इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम विल हैव डिफरेंट स्पीशीज। तुम ऐसा इमेजिन कर सकते हो क्या कि एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर जो लोग रहते हैं, क्रैब्स हो गए, फिशेज हो गए, तो क्रैब्स और फिशेज डेजर्ट में जाएंगे क्या रहने के लिए, या ऐसा देखे हो सकता है क्या कि क्रैब्स एंड फिशेज जो है वो ग्रासलैंड पे रहने के लिए आ गए, फिशेज पूरी, और पूरे जितने भी ग्रासलैंड पर के एनिमल्स थे, रैबिट्स, रैट्स, ये सब चले गए कहाँ पे, पानी में रहने के लिए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे मुझे बतलाना है कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये इकोसिस्टम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। पर्टिकुलर हैबिटेट कैसा है, पर्टिकुलर इकोसिस्टम कैसा है, वहाँ का इकोसिस्टम के हिसाब से वहाँ स्पीशीज मिलेंगी। क्लियर, ये हो गया इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। समझ गए बात को। अब नेक्स्ट टॉपिक ये हमको देखना है, दैट इज पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सी स्टूडेंट्स, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो लैटिट्यूडिनल और ऑल्टीट्यूडिनल। देखो लैटिट्यूडिनल और ऑल्टीट्यूडिनल ये दोनों एक ही है ना। सिर्फ इसको हम नाम दे सकते हैं, लैटिट्यूडिनल को ए दे सकते हैं और ऑल्टीट्यूडिनल को बी दे सकते हैं। ठीक, अब ये लैटिट्यूड ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी धरती है ना। अब ये धरती के ऊपर पूरे ग्लोब पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है क्या स्पीशीज का? यूनिफॉर्म स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और ना ही इकोसिस्टम यूनिफॉर्म है। वहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन भी यूनिफॉर्म नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल इसको हम लेते हैं, हमारा ये क्या है, सेंटर में से इक्वेटर है, ये है ना, ये हमारा इक्वेटर। अब मैं ये बतला रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और कहीं कहीं पे पॉपुलेशन कम होती है। ये पॉपुलेशन शब्द मैं सिर्फ ह्यूमन की पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन ऑफ प्लांट और पॉपुलेशन ऑफ एनी एनिमल स्पेशीज। क्लियर? ओके। पॉपुलेशन में यहाँ पे एक शब्द रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसको रेस्ट्रिक्टेड मत रखना पॉपुलेशन शब्द को, ये सबके लिए यूज कर रहा हूँ मैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। रिचनेस इज हाई एट लो एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, जो लो लैटिट्यूड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे हम यहाँ पे यहाँ देखेंगे, इधर ये क्या है, लैटिट्यूड से है ना, ये इधर क्या है, ये जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे और जैसे जैसे नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा पी है, पोल है, ये हमारा क्या है, पोल है, ठीक। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम पोल के तरफ इधर, और या नीचे जाएंगे पोल की तरफ, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती जाती है, कम होते जाती है। क्यों होता है? देयर आर मेनी फैक्टर्स। देखो यहाँ जो है, ये जो पोल है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर वो सूटेबल है और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। रिसोर्सेज किसके लिए? लाइफ जीने के लिए रिसोर्सेज ज़्यादा है। अब लाइफ जीने के लिए रिसोर्सेज कौन से? शॉपिंग मॉल की बात नहीं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रिसोर्सेज, ये हम बात करेंगे सनलाइट की, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे टेम्परेचर की, यहाँ पे हम बात करेंगे वाटर अवेलेबिलिटी की, ठीक है। तो ये जो रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज कहाँ पे? ये इक्वेटर के रीजन में ज़्यादा प्रेजेंट है ना, ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे सनलाइट आती है, ज़्यादा मात्रा में वहाँ टेम्परेचर रहता है, ज़्यादा मात्रा में वाटर रेनफॉल ज़्यादा होता है ना, यहाँ रेनफॉल लिख सकते हैं अपन, है ना। तो ये रीजन में ज़्यादा रिसोर्सेज होने की वजह से यहाँ पे लाइफ जीना आसान है, इसलिए प्लांट की पॉपुलेशन, डिफरेंट एनिमल पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहेगी। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, कंप्लीट आइस है, यहाँ पे क्या है, कंप्लीट आइस है, इन्वायरमेंटल कंडीशन एकदम कोल्ड ही कोल्ड है, तो वहाँ जीवन को जगना आसान नहीं होता है। ऐसी सूरत में यहाँ की पॉपुलेशन ऑब्वियसली कम रहेगी, यहाँ की पॉपुलेशन ऑब्वियसली कम रहेगी। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पोल की तरफ, वैसे वैसे रिचनेस इज डिक्लाइंड। यहाँ पे लिखा है मैंने, क्या बोलता है, डिक्लाइन टुवर्ड द पोल। ये पोल की तरफ जाते हैं तो डाइवर्सिटी क्या होती है, कम होती जाएंगी। वैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे ऑल्टीट्यूडिनल, ऑल्टीट्यूडिनल यानी ऑल्टीट्यूड्स के हिसाब से देखेंगे अपन, हाइट के हिसाब से। तो जो सी लेवल है, तो सी लेवल के सरफेस के आसपास में पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे कोई माउंटेन रीजन में ऊपर जाते जाते अपन हिमालयन रीजन में जाएंगे, वैसे वैसे वहाँ पे डाइवर्सिटी क्या होती है, कम होती जाएगी। एट द सरफेस लेवल richness is more, and as we go above the surface the population richness declines. क्लियर? ये ऑल्टीट्यूडिनल होगा। तो ये दोनों हमने एक में पढ़ा। तीसरा होता है यहाँ पे स्पेशीज एरिया रिलेशनशिप, एक टॉपिक है वो देखते हैं हम नेक्स्ट इसमें।